चैप्टर 26 नाव्या और सारा की बढ़ती शैतानियां। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक नाव्या और अंश अभी तक सो रहे थे। कमरे की विंडो से सूरज की रोशनी सीधा अंश के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अंश की नींद खुल गई। अंश देखता है नाव्या अब तक उसकी बाहों में आराम से सो रही थी। अंश टेबल से अपना फोन लेकर टाइम देखता है तो सुबह के 6:30 बज रहे थे। अंश टाइम देख हैरान रह जाता है, क्योंकि अंश आज से पहले कभी इतनी देर तक नहीं सोया था। लेकिन आज नाव्या के साथ सोने से सुबह सुबह अंश की नींद ही नहीं खुली। अंश नाव्या को देखता है। नाव्या सोते समय भी बहुत प्यारी लगा रही थी और आराम से सो रही थी। अंश नाव्या के गालों सहलाते हुई, बच्चा उठ जाओ, सुबह हो गई है। नाव्या अंश के उठाने पर थोड़ा सा कसमसाती और फिर सो जाती है। अंश, बच्चा उठो ना, कितना सोती हो। पर नाव्या हिलती तक नहीं है। अंश अब झुककर नाव्या की लिप्स पर किस करने लगा। अब आग। नाव्या अंश को नहीं रोकती और अंश को किस करने देती है। थोड़ी देर किस करते रहने के बाद अब नाव्या को सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी, पर अंश उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। नाव्या किस करते समय ही अपना मुंह खोलकर सांस लेने की कोशिश करती है, पर उसके मुंह खोलने पर अंश अपने जीभ को उसके मुंह में डाल उसके जीभ को सक करना शुरू कर देता है। नाव्या को अब सांस नहीं आ रही थी। वो अंश के सीने पर अपना हाथ रख उसे दूर करने लगती है। अंश नाव्या के होठों को छोड़ उसके गले पर किस करने लगा। अंश के छोड़ते ही नाव्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अंश नाव्या के गले को किस करते हुए अब नीचे जाने लगा था। नाव्या को इसके लिए कोई विरोध न करता देख अंश अब अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसका एक हाथ अपने आप ही नाव्या के ब्रेस्ट को सहलाने लगे थे। अंश के हाथों को अपने ब्रेस्ट पर महसूस कर नाव्या सिहर गई। उसकी पूरी बॉडी जम सी गई थी। नाव्या हिल भी नहीं पा रही थी। अंश नाव्या के कॉलर बोन पर किस करते हुए ही नाव्या के ब्रेस्ट पर जोर से दबाव डालता है। आह! अंश के दबाव डालने से नाव्या कराह उठी। नाव्या की कराह सुनने के बाद अंश होश में आया। वो जल्दी से नाव्या के ब्रेस्ट को छोड़ उससे दूर हो गया। अंश घबराते हुए, बच्चा क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह। नाव्या कोई जवाब नहीं देती, बस अपनी नजरें नीचे कर लेती है। अंश को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था। वो ऐसा कैसे कर सकता है? अंश दोबारा नाव्या से पूछता है, बच्चा तुम ठीक हो ना? क्या मैंने ज्यादा जोर से दबा दिया था? अंश की बातें सुन नाव्या का पूरा चेहरा और गर्दन शर्म से टमाटर की तरह लाल हो गई थी। अंश नाव्या के लाल चेहरे को देख उसके करीब जाता है और उसे उठाकर अपनी गोद में बिठा लेता है। अंश को लगा रहा था कि दर्द के कारण नाव्या का चेहरा लाल हो गया है। अंश नाव्या के उस ब्रेस्ट पर हाथ रख उसे दोबारा सहलाने लगता है जिसे उसने अभी अभी दबाया था। नाव्या की तो अंश के ऐसा करने से सांसें तेज हो गई थी। नाव्या तेजी से सांसें लेने लगती है। अंश नाव्या के ब्रेस्ट को सहलाते हुए ही बोला, बच्चा क्या तुम्हें ज्यादा दर्द हो रहा है? आई एम सॉरी बच्चा, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। उद्धरण चिन्ह। नाव्या का पूरा चेहरा अंश की बातों से और उसकी हरकतों से गर्म होने लगा था। वो अंश की गोद से उठकर बिना कोई जवाब दिए वॉशरूम में भाग जाती है। अंश वही बैठा बैठा वो सब सोचने लगा, अभी अभी जो उसने किया था। अंश अपने आप से बोलता है, अंश तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? वो अभी बच्ची है। माना कि तूने उससे शादी की है, पर अभी वो फिजिकल होने के लिए बहुत छोटी है। अभी उससे दूर रहना ही तेरे और उसके लिए सही है। विहान का घर। रीना उठकर तैयार होकर किचन की तरफ बढ़ गई थी, पर रास्ते में ही विहान उसे रोक लेता है। तुम कहाँ जा रही हो? रीना, मैं किचन में जा रही थी। उद्धरण चिन्ह। विहान, कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें जाकर रेस्ट करो। रीना हैरान नजरों से उसे देखती है, क्योंकि विहान हमेशा उससे अपने लिए खाना बनवाता था, पर आज वो खुद उसे मना कर रहा था। रीना कुछ दिनों से विहान की हरकतों को नोटिस कर रही थी। वो अब ना तो उसके साथ जबरदस्ती करता और ना ही उसे कोई काम करने देता, और अब उसका ख्याल भी रखने लगा था। रीना हैरान तो थी, पर उसे अच्छा भी लग रहा था विहान का ऐसे उसकी केयर करना। अंश रेडी होकर नीचे आता है। नीचे आते ही उसकी नज़र सबसे पहले नाव्या पर पड़ी। डिनिंग हॉल में डिनिंग टेबल पर बैठी सारा के साथ जोर जोर से हंस रही थी।
दोनों इतनी जोर से हंस रहे थे कि पूरे घर में उनकी हंसी गूंज रही थी। पास में खड़े सारे सर्वेंट स्माइल करते हुए उन दोनों को ही देखे जा रहे थे। सब उनके लिए पहली बार था जब उन सब ने किसी को इस तरह बॉस के घर में किसी को हंसते देखा हो। जब से नाव्या इस घर में आई थी तब से ये घर घर लगने लगा था और घर में खुशियां आई थी। नहीं तो हमेशा ये घर एकदम शांत रहता था। ना अंश ज्यादा बोलता और नहीं कोई सर्वेंट अंश के घर पर होने पर आपस में बात करते, क्योंकि अंश के गुस्से से सब अच्छी तरह से वाकिफ थे। अंश बस चुपचाप सीढ़ियों से उतर वही खड़े होकर उन दोनों को देख रहा था। अंश ने कभी नहीं सोचा था कि उसके घर में भी किसी दिन इस तरह उसकी सुबह होगी कि उठते ही सबसे पहले अपनी बीवी को देखे और उसके बाद इस तरह अपनी बीवी और बहन को इस तरह और इतना खुश देखेगा। अंश को आज बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हालांकि अंश को अपने घर में शांति पसंद थी और उसके घर में हमेशा शांति भी रहती थी। जब सारा यहाँ आने रहती थी तब भी ये घर शांत ही रहता था। पर जब से नाव्या यहाँ रह रही थी उसने तो इस घर में और अंश के रूम में शांति नाम की कोई चीज छोड़ी ही नहीं थी। अब तो नाव्या के साथ साथ सारा भी दिन भर घर में शोर मचाने लगी थी। दिन पर दिन दोनों और ज्यादा डेयरिंग होते जा रही थी। दोनों को अब अंश से भी डर नहीं लगता है। अंश बस लाचारी से उन्हें देखता और सब झेलता, क्योंकि अगर उसने उन दोनों को रोकने की कोशिश भी करता तब भी वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उल्टा उससे ही गुस्सा हो जाती। इसलिए अंश भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाद में उन दोनों को मनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल गुलाब। चैप्टर 27 हबी प्लीज। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक हालांकि अंश को अपने घर में शांति पसंद थी और उसके घर में हमेशा शांति भी रहती थी। जब सारा यहाँ आने रहती थी तब भी ये घर शांत ही रहता था। पर जब से नाव्या यहाँ रह रही थी उसने तो इस घर में और अंश के रूम में शांति नाम की कोई चीज छोड़ी ही नहीं थी। अब तो नाव्या के साथ साथ सारा भी दिन भर घर में शोर मचाने लगी थी। दिन पर दिन दोनों और ज्यादा डेयरिंग होते जा रही थी। दोनों को अब अंश से भी डर नहीं लगता है। अंश बस लाचारी से उन्हें देखता और सब झेलता, क्योंकि अगर उसने उन दोनों को रोकने की कोशिश भी करता तब भी वो दोनों उसकी बात नहीं सुनते और उल्टा उससे ही गुस्सा हो जाती। इसलिए अंश भी कुछ नहीं कहता, क्योंकि बाद में उन दोनों को मनाना उसके लिए बहुत मुश्किल होता था। अब आगे सारा की नजर अंश पर पड़ती है। सारा एकदम से बोलती है, भाई आप वहां क्यों खड़े हो, आइए हमारे पास बैठिए। जब नाव्या अंश पीछे पलट कर अंश को देखती है तो उसका चेहरा अपने आप ही रेड होने लगता है। नाव्या तुरंत अपना मुंह घुमा लेती है और अंश से अपनी नजरें सारा की तरफ कर लेती हैं। अंश दोनों के पास आकर एक चेयर खींचकर उस पर बैठ गया। उसने अभी तक नाव्या के रेड हो रहे चेहरे को नहीं देखा था। सारा, भाई क्या हम शॉपिंग पर जा सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। अंश, नाव्या को आज मेरे साथ ऑफिस जाना है, वो बहुत दिनों से जिद कर रही है। उद्धरण चिन्ह। सारा, भाई आप भाभी को कल अपने साथ ले जाना ना, आज आप भाभी को मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। अंश हैरान से बोलता है, सारा बच्चा क्या तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है? अंश नाव्या के बिना एक पल नहीं रह पाता था और जब से उसकी शादी नाव्या से हुई है तब से तो वो किसी भी कीमत पर सारा को किसी के नहीं छोड़ता। बस कुछ टाइम के लिए उसे सारा के साथ टाइम स्पेंड करने देता था ताकि नाव्या बोर ना हो और उसे ये ना लगे कि वो इस घर में कैद है, इसलिए वो उसे अपने साथ ऑफिस भी ले जाना चाहता था। इससे नाव्या भी खुश रहेगी और अंश भी उसे पास रह पाएगा। सारा, क्या भाई मैं भाभी को खा नहीं जाऊंगी जो आप ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं, और कौन सा मैं हमेशा के लिए अपनी क्यूट सी भाभी को आपसे मांग रही हूँ, बस एक दिन के लिए ही तो मांगा है। उद्धरण चिन्ह। अंश, सारा तुम्हें जाना है तो तुम ड्राइवर को अपने साथ ले जाओ, वो तुम्हें मॉल ले जाएगा। सारा मुंह बनाते हुए बोली, भाई आपको जरा भी शर्म नहीं आती, आप मुझे अकेले जाने बोल रहे हैं? उद्धरण चिन्ह। अंश, तो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो घर पर ही आ जाएगा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारा हैरानी से अंश को देखती है।
पर सारा कुछ नहीं बोलती, उसे पता था उसका भाई जो एक बार बोल देता है वो वही करता है। उससे बार बार बोलने का कोई फायदा नहीं है। वो मुंह लटकाए नाव्य को देखती है। नाव्या एक नजर सारा को देखती है, फिर अंश को जो अपना फोन देख रहा था। नाव्य, अंश प्लीज सारा को जाने दीजिए। उद्धरण चिन्ह। अंश, बच्चा मैंने कह दिया ना, सारा कहीं नहीं जाएगी। सारा मुंह लटकाए हुए बोली, भाई आप भाभी को अपने साथ ले जाओ, मैं अकेले ही चली जाऊंगी, पर प्लीज मुझे जाने दो ना, प्लीज भाई, प्लीज प्लीज। अंश, सारा बच्चा, नो मीन्स नो। सारा का चेहरा पूरा उतर जाता है। सारा को इस तरह देख नाव्या अंश को देखती है जो उसे ही देख रहा था, जैसे बोलना चाह रहा हो, नो मोर वर्ड्स बच्चा। उद्धरण चिन्ह। नाव्या उसे इस तरह देख कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, पर सारा को इतना सैड भी नहीं देख पा रही थी। आखिर में नाव्या हिम्मत जुटाकर अंश से बोलती है, नाव्या, हबी प्लीज सारा को जाने दीजिए। अंश नाव्या के मुंह से हबी सुन आंखें बड़ी करके नाव्या को देखता है। उसे नाव्य के मुंह से अपने लिए हबी सुन उसका मन कर रहा था कि वो अभी तुरंत नाव्य को अपनी बाहों में भरकर प्यार करे, पर वो अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो दोनों अपने रूम में नहीं थे। अंश नाव्य को देखता है, फिर सारा को। उसके बाद लाचारी से मान जाता है क्योंकि इन दोनों के साथ वो कभी नहीं जीत सकता था, उसे झुकना ही पड़ता था। अंश, ओके, पर पहले ब्रेकफास्ट करो उसके बाद जाना। सारा अंश के हामी भर देने से खुश हो जाती है और कसकर नाव्य को हक कर लेती है। उद्धरण चिन्ह। सारा नाव्य के दोनों गालों पर किस करके बोलती है, थैंक यू सो मच भाभी। अगर आज आप नहीं होते तो भाई आज मुझे जाने भी नहीं देते। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद तीनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद अंश, बच्चा चलो हमें लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। दोनों ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गए। जब वो ऑफिस के लिए निकल रहे थे तो रोहित अपने हाथों में कुछ फाइल लिए अंश के पास आता है। अंश, रोहित तुम यहाँ। रोहित, आई एम सॉरी सर, पर इस फाइल पर आपके साइन चाहिए। मुझे ये फाइल जल्दी कंट्रैक्टर्स को दिखानी है, इसलिए मैं यही आ गया। उद्धरण चिन्ह। अंश उसके हाथ से फाइल लेता है और उसे पढ़कर साइन कर देता है। रोहित फाइल लेकर जाने लगता है तो अंश उसे रोकता है। अंश, रुको। रोहित रुक जाता है और पीछे पलटकर अंश को देखता है। अंश उसके पास जाकर उसके हाथ से फाइल लेते हुए बोला, ये फाइल मुझे दो और तुम सारा को लेकर मॉल चले जाओ। उद्धरण चिन्ह। रोहित अंश की बातें सुन अपनी आंखें बड़ी करके देखता है। वो कुछ बोलता उससे पहले ही सारा वहां आ गई। सारा रोहित को वहां देख खुश हो जाती है। रोहित, सर मुझे ऑफिस में बहुत काम है, आप सारा मैम को ड्राइवर के साथ भेज दीजिए। अंश अपनी आंखें छोटी करके रोहित को देखता है। अंश रोहित को अपनी भौहें सिकोड़कर घूरते हुए बोला, क्या तुम मुझे माना करने की कोशिश कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। रोहित तुरंत जवाब देता है, नहीं सर, मैं आपको क्यों मना करूंगा। उद्धरण चिन्ह। अंश, तो तुम सारा को लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल अंश नाव्य को लेकर अपने कार में बैठ ऑफिस के लिए निकल गया। सारा को जब पता चला कि रोहित उसे लेकर शॉपिंग पर जाएगा तो वो बहुत खुश हो गई। रोहित सारा को देखता है जो उसे देख स्माइल कर रही थी। रोहित, मैम आप चलिए। उद्धरण चिन्ह। सारा का पूरा मूड ही खराब हो गया। सारा, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। रोहित कोई जवाब नहीं देता और कार की तरफ बढ़ गया। रोहित बस 2 ही कदम चला था कि सारा रोहित का हाथ पकड़ लेती है। रोहित सारा को देखता है और अपना हाथ छुड़ाते हुए बोलता है, सारा ये क्या बदतमीजी है, हाथ छोड़ो मेरा। उद्धरण चिन्ह। सारा, आप हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हैं? उद्धरण चिन्ह। रोहित, पहले मेरा हाथ छोड़ो। उद्धरण चिन्ह। सारा, नहीं, टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल गुलाब। चैप्टर 28 सारा का प्यार। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक रोहित सारा को देखता है जो उसे देख स्माइल कर रही थी। रोहित, मैम आप चलिए। रोहित के मुंह से खुद के लिए मैम सुन सारा का पूरा मूड ही खराब हो गया। सारा रोहित को देखते हुए बोली, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं।
सारा की बात सुन रोहित कोई जवाब नहीं देता और कार की तरफ बढ़ गया। रोहित बस 2 ही कदम चला था कि सारा रोहित का हॉर्न पकड़ लेती है। सारा के हॉर्न पकड़ते ही रोहित अपनी जगह पर रुक जाता है। रोहित पीछे पलटकर सारा को देखता है, जो उसे ही देख रही थी। रोहित सारा को देखते हुए बिना कुछ बोले अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, पर सारा छोड़ने को तैयार नहीं थी। सारा, ये क्या बदतमीजी है, हॉर्न छोड़ो मेरा। रोहित थोड़ा गुस्से से सारा को घूरते हुए बोला। सारा रोहित के गुस्सा करते देख धीरे से बोली, आप हमेशा मुझसे भागते क्यों रहते हैं? रोहित अपना हॉर्न छुड़ाते हुए बोला, पहले हॉर्न छोड़ो। सारा सीधा, नहीं, अब आगे। रोहित चिल्लाते हुए अपना हॉर्न सारा की पकड़ से खींचने की कोशिश करता है, पर सारा उसे अपने दोनों हाथों से पकड़ लेती है। सारा, हॉर्न छोड़ो मेरा, ये क्या बच्चों जैसी मेरे हॉर्न को पकड़ रखा है? रोहित थोड़ा झल्लाकर सारा को देखते हुए बोला। सारा रोहित के हाथों को बिना छोड़े ही बोली, आप हमें यूं अनदेखा क्यों कर देते हैं? हमने कौन सी गलती की है जो आप हमसे बात तक नहीं करते? रोहित को अब सारा पर गुस्सा आने लगा था। सारा आगे बोली, हम प्यार करते हैं आपसे और ये बात हमने आपको पहले भी बताई थी, पर उस टाइम आपने हमें ये कहकर मना कर दिया कि हम बच्चे हैं। पर अब तो हम 20 साल के हो गए हैं। आप अब तो हमें अपनाएंगे ना? उद्धरण चिन्ह। रोहित गुस्से से अपना हॉर्न सारा के पकड़ से खींचते हुए बोला, ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या पागल हो गई हो तुम? तुम्हें एक बार में कोई बात समझ नहीं आती, या तुम समझना नहीं चाहती? उद्धरण चिन्ह। रोहित के इस तरह चीखने से सारा के आंखों में आंसू आ गए। सारा नम आंखों से रोहित को देखती है। सारा नम आंखों से रोहित की तरफ देखती है। आप हमसे प्यार क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है मुझ में? बोलते बोलते सारा की आंखों से आंसू बहकर उसके गालों पर आ गया। रोहित सारा को रोते देख उसे बुरा लगने लगता है कि क्यों वो उस पर गुस्सा किया। रोहित सारा के पास गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। रोहित सारा के आंसू पोंछते हुए बोला, शांत हो जाओ सारा, आई एम सॉरी, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं होना चाहिए था। आई एम सॉरी, अब रोना बंद कर दो। सारा अपनी नम आंखों से रोहित को देखती है और अपने हाथों से रोहित की बाजू पकड़ लेती है। सारा रोहित के कोट के बाह को खींचते हुए बोली, आप बताओ ना, आप हमसे प्यार क्यों नहीं करते? क्या आप किसी और को पसंद करते हैं? उद्धरण चिन्ह। रोहित उसके गालों से आंसू साफ करते हुए बोला, नहीं, मैं किसी को पसंद नहीं करता, और तुम मेरे लिए बहुत छोटी हो, इसलिए तुम मुझसे प्यार मत करो। हमरा कोई फ्यूचर नहीं है सारा। उद्धरण चिन्ह। सारा रोहित की किसी भी बात को समझना नहीं चाहती है। सारा रोहित के हाथों पर अपने हाथ रखती है, जो कि इस वक्त उसके गालों पर था। आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैं बहुत छोटी नहीं हूँ, 20 साल की हो गई हूँ। रोहित धीरे से बोला, मुझे पता है कि तुम 20 की हो गई हो, पर तुम मुझसे बहुत छोटी हो सारा। हमारे बीच 7 साल का अंतर है। उद्धरण चिन्ह। सारा रोहित की बात सुनकर तापक से बोली, तो क्या हुआ, भाभी भी तो 20 साल की ही है, अंश भाई ने उनसे शादी की कि नहीं, फिर हम क्यों नहीं कर सकते? उद्धरण चिन्ह। रोहित सारा की फीलिंग्स को समझ रहा था, वो सारा को समझते हुए बोला, सारा तुम समझ क्यों नहीं रही हो, बॉस में और मुझ में बहुत फर्क है। उद्धरण चिन्ह। सारा, कोई फर्क नहीं है। आप साफ साफ क्यों नहीं कहते कि आपको मुझे प्यार नहीं करना? आप बहाना क्यों बना रहे हैं? इसी के साथ सारा रोहित का हॉर्न अपने गालों से हटा देती है और जाकर कार में बैठ जाती है। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वो सारा को कैसे समझाए। वो भी जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया और बार मॉल की तरफ बढ़ा दिया। सिंह इंटरप्राइजेज। अंश नाव्य को लेकर कार से बाहर आता है और उसका हॉर्न पकड़कर ऑफिस में एंटर करता है। सभी एम्प्लॉइज की नजरें अंश और नाव्य को ही देखने लगे। नाव्य बहुत क्यूट लगा रही थी, वहां खड़े सभी लड़के नाव्य को ही देख रहे थे। जब उनकी नजरें अंश पर गई तो सभी ने अपनी नजरें नीची कर ली। सभी घूर घूर कर हैरान नजरों से नाव्य को देख रहे थे, कोई जलन से तो कोई खुशी से, क्योंकि नाव्य वो पहली लड़की थी जो उनके बॉस के साथ ऑफिस आई थी। और उन सब के लिए सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि अंश ने नाव्य के हाथों को पकड़ रखा था। अंश नाव्य को लेकर अपने प्राइवेट लिफ्ट की ओर बढ़ गया। अंश अपने कैबिन में बैठा काम कर रहा था और नाव्य सोफे पर बैठे बैठे गेम खेल रही थी।
रोहित सारा को इन्फिनिट मॉल लेकर गया। सारा तुरंत कार से उतर बिना रोहित का वेट किए अंदर चली गई। रोहित कार पार्क करके मॉल के अंदर एंटर हुआ। वो अपनी नजरें इधर उधर करके सारा को ढूंढता है, पर सारा उसे कहीं नहीं दिख रही थी। रोहित मॉल के वॉटिंग रूम में जाकर सोफे पर बैठ गया और सारा का वेट करने लगा। सारा की शॉपिंग खत्म होते होते लंच टाइम हो गया था। रोहित वॉटिंग रूम से बाहर आकर देखता है तो सारा बिल काउंटर पर बिल पे कर रही थी। रोहित सारा के पास गया। रोहित सारा को देखते हुए सारा से पूछता है, हो गई सारी शॉपिंग? सारा कोई जवाब नहीं देती और अपना बिल पे करके मॉल से बाहर निकल जाती है। रोहित को पता था सारा उससे गुस्सा है, इसलिए वो ऐसे उसे इग्नोर कर रही हैं। रोहित लाचारी में अपना सिर हिलाकर मॉल से बाहर आ गया। सारा पहले से ही कार में बैठी थी। रोहित जाकर ड्राइवर सीट पर बैठ गया। सारा तुम लंच कर लो, उसके बाद हम घर चलेंगे, रोहित सारा को देखते हुए बोला। सारा विंडो से बाहर देखते हुए बोली, हमें भूख नहीं है, आप हमें घर छोड़ दीजिए। रोहित सारा को देखता है जो उसे देख भी नहीं रही थी। रोहित फिर से सारा को लंच के लिए पूछता है, पर सारा 2 बज गए हैं, तुम पहले लंच कर लो फिर हम चलेंगे। उद्धरण चिन्ह। सारा बिना रोहित की तरफ देखे ही जवाब देती है, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, हमें बस घर जाना है। सारा थोड़ा रूड टोन में रोहित से बोलती है, पर फिर भी रोहित को उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहित समझ सकता था सारा ऐसे बिहेव क्यों कर रही है। रोहित फिर से पर इस बार थोड़ा प्यार से बोलता है, सारा बहुत टाइम हो गया है, पहले खाना खा लो। उद्धरण चिन्ह। सारा को अब गुस्सा आ गया था। सारा गुस्से से तमतमाते हुए बोली, आप हमने घर छोड़ रहे हैं या हम खुद चले जाए? रोहित आज पहली बार सारा को इस तरह देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसने सारा को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। रोहित बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर अंश के घर की तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यू। थैंक यू रीडर्स। स्माइल गुलाब। चैप्टर 29 नाव्य की सैटर्नियन। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, आप सभी को बहुत सारा सॉरी कि मैं इतने दिनों से कोई एपिसोड नहीं डाल रही थी। और कैसे हो सब? आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक। रोहित सारा को देखते हुए बोला। सारा विंडो से बाहर देखते हुए बोली, हमें भूख नहीं है, आप हमें घर छोड़ दीजिए। उद्धरण चिन्ह। रोहित, पर सारा 2 बज गए हैं, तुम पहले लंच कर लो फिर हम चलेंगे। सारा, हमने कहा ना हमें भूख नहीं है, हमें बस घर जाना है। रोहित, सारा बहुत टाइम हो गया है, पहले खाना खा लो। सारा को अब गुस्सा आ गया था। सारा गुस्से से तमतमाते हुए बोली, आप हमने घर छोड़ रहे हैं या हम खुद चले जाए? उद्धरण चिन्ह। रोहित आज पहली बार सारा को इस तरह देख रहा था। उसे पता चल चुका था कि उसने सारा को बहुत ज्यादा हर्ट कर दिया है। रोहित बिना कुछ बोले कार स्टार्ट कर अंश के घर की तरफ बढ़ गया। अब आगे। अंश अपने चेयर पर बैठा डॉक्यूमेंट रीड कर रहा था कि नाव्य अंश के सामने जाकर खड़ी हो गई। अंश नाव्य का एहसास पाते ही अपनी नजरें उठाकर नाव्य को देखता है। अंश नाव्य को अपने सामने देख नाव्य से बोला, क्या आया हुआ बच्चा? उद्धरण चिन्ह। नाव्य अंश के पूछते ही अपने दोनों हाथों को अपने पेट पर रख बोली, हमें भूख लगी है। उद्धरण चिन्ह। अंश एक नजर नाव्य को देखता है, फिर उसके टम्मी को जिस पर नाव्य ने हाथ रख रखा था। अंश मुस्कुराते हुए अपनी चेयर से उठ नाव्य के पास जाकर नाव्य के बालों को बिगाड़ते हुए बोला, चलो हम लंच करते हैं। अंश नाव्य को सोफे पर बैठा एक कॉल करता है और खुद भी जाकर नाव्य के पास बैठ जाता है। थोड़ी देर में एक स्टाफ अंश के कैबिन में लंच लेकर आता है और टेबल पर रख कर चला जाता है। अंश नाव्य को प्लेट में खाना निकल कर देता है, उसके बाद अपना खाना निकालता है। दोनों साथ में लंच करते हैं। अंश लंच करके वापस अपने काम में लग जाता है और नाव्य अपने फोन में वापस से गेम खेलने लगती है। थोड़ी देर गेम खेलने के बाद अब नाव्य को नींद आने लगी थी। नाव्य सोफे से उठकर अंश के पास जाती है और उसके हाथ से फाइल लेकर टेबल पर रख देती है और उसकी बाजू पकड़कर साइड करती है और खुद उसकी गोद में बैठ जाती है। अंश की बाहों को अपने चारों तरफ लपेटकर अपना सिर उसके कंधे पर रख देती है। अंश बस शांति से उसकी हरकतों को देख रहा था।
नाव्य का इस तरह आकर उसकी गोद में बैठ जाने से उसके फेस पर एक स्माइल आ गई। नाव्य अंश की गोद में सो गई। अंश एक हाथ से नाव्य को पकड़ दूसरे हाथ से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। नवाया की गर्म सांसें अंश के लगे पर पड़ रही थी, जिससे अंश डिस्ट्रैक्ट हो रहा था। अंश नाव्य के चेहरे को देखता है जो आराम से उसकी गोद में सो रही थी। अंश की नजरें नाव्य के होठों पर आकर रुक जाती हैं। अंश का मन नाव्य को किस करने का करने लगता है। अंश अपने आप को रोक नहीं पाता है और अंश धीरे से झुककर हल्के से नाव्य के होठों पर किस करता है। पर इस छोटी सी किस से अंश का मन नहीं भरता। वो नाव्य को और किस करने चाहता था, पर उसे ये भी डर था कहीं नाव्य उठ ना जाए। अंश नाव्य को बहुत प्यार से देख रहा था। तभी उनके कैबिन के दूर पर नोक होता है। अंश खुद को सीधा कर अपना ध्यान लैपटॉप पर जमा लेता है, पर उसने नाव्य को भी किसी बच्चे की तरह संभालकर अपनी बाहों में थामे हुए था। अंश अपने लैपटॉप को देखते हुए बोला, कम इन। एक मेल और एक फीमेल एम्प्लॉय अंदर आते हैं। अनिल और शीतल दोनों के दोनों अंदर आते ही उनकी आंखें बड़ी हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, पर दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। अंश बिना उन दोनों की तरफ देखे बोला, क्या काम है। दोनों एम्प्लॉय आगे आते हैं और अंश के सामने एक एक फाइल बढ़ा देते हैं। अनिल बोला, सर इनमें आपके साइन चाहिए और मिस्टर बजाज आपके साथ मीटिंग करना चाहते हैं। अंश वो फाइल लेता है और देखने लगता है। शीतल की नजरें अंश पर ही टिकी हुई थी। उसने आज से पहले कभी अंश को किसी लड़की के साथ नहीं देखा, और आज एक लड़की उसकी गोद में सो रही थी, वो भी तब जब अंश काम कर रहा था। अंश फाइल पर साइन करके उन्हें देता है और मिस्टर बजाज की मीटिंग पोस्टपोन करने बोल देता है। दोनों ओके सब बोल अंश के कैबिन से बाहर चले गए। अंश अपने काम में लग गया। उसे काम करते करते कब शाम के 5 बज गए उसे पता भी नहीं चला। अब तक नाव्या भी सोकर उठ गई थी और चुपचाप अंश को ही देखे जा रही थी। अंश अपना काम कंप्लीट करने के बाद नाव्य को देखता है जो उठ गई थी और उसे ही देखे जा रही थी। अंश नाव्य के माथे पर किस करके बोला, बच्चा चलो अब घर चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। नाव्य हाँ में अपना सिर हिला देती है और उसकी गोद से उठ गई। अंश भी खड़ा हो गया और अपने कपड़े ठीक करने लगा जो नाव्य के उसके गोद में बैठ जाने से थोड़े खराब हो गए थे। अंश को अपने कपड़ों पर थोड़ी सी भी सिलवटें पसंद नहीं थे, पर इस वक्त जो सिलवटें उसके कपड़ों पर थे वो उसकी बीवी की देन है। वो इसमें चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था। अंश नाव्य को लेकर घर के लिए निकल गया। विहान का घर। इतने दिन बीत गए थे और इन दिनों में विहान पूरा बदल गया था। वो रीना का अब बहुत ख्याल रखता, और रीना भी अब खुश थी। रीना और विहान दोनों डिनर कर अपने रूम में सोने चले गए। रीना बेड पर लेट गई और विहान वॉशरूम में कपड़े चेंज करने चला गया। जब विहान कपड़े चेंज करके आया तो उसने देखा रीना बेड पर बैठी फोन चला रही है। विहान उसके पास गया और उसके हाथ से फोन लेकर साइड टेबल पर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। विहान रीना की तरफ देखते हुए बोला, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विहान रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। रीना भी चुपचाप विहान को हक करके सो गई। इधर अंश और नाव्या भी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे और अपने कपड़े चेंज करके बेड पर बैठे थे। अंश नाव्या को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए नाव्या से पूछता है, बच्चा ये क्या कर रही हो। नाव्या अंश के हाथों को पकड़ माकर से उसके हाथों में कुछ कुछ बना रही थी। अंश पूरा झल्लाया हुआ वहां बैठा था क्योंकि नाव्या उसे छोड़ ही नहीं रही थी और बच्चों की तरह उसके हाथों पर अपना टैलेंट दिख रही थी। टू बी कंटिन्यू। चैप्टर 30 सारा की उदासी। हेलो हैंड वेविंग रीडर्स, कैसे हो सब। आई होप कि आप सभी को ये स्टोरी बुक पसंद आ रही होगी और सब एंजॉय कर रहे होंगे। स्टोरी रेड रन के बाद कमेंट्स और रिव्यू देना ना भूले। अब तक जब विहान कपड़े चेंज करके आया तो उसने देखा रीना बेड पर बैठी फोन चला रही है। विहान उसके पास गया और उसके हाथ से फोन लेकर साइड टेबल पर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भरकर बेड पर लेट गया। विहान रीना की तरफ देखते हुए बोला, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। विहान रूम की लाइट्स ऑफ कर देता है। रीना भी चुपचाप विहान को हक करके सो गई। इधर अंश और नाव्या भी डिनर करके अपने रूम में आ गए थे और अपने कपड़े चेंज करके बेड पर बैठे थे। अंश नाव्या को अपनी आंखें छोटी कर घूरते हुए नाव्या से पूछता है, बच्चा ये क्या कर रही हो।
नाव्या अंश के हाथों को पकड़ माकर से उसके हाथों में कुछ कुछ बना रही थी। अंश पूरा झल्लाया हुआ वहां बैठा था क्योंकि नाव्या उसे छोड़ ही नहीं रही थी और बच्चों की तरह उसके हाथों पर अपना टैलेंट दिख रही थी। अब आगे। अंश झल्ला कर नाव्या को घूरते हुए बोला, अब बस करो और कितना ड्राइंग करोगी। पर नाव्या कहाँ मानने वाली थी। नाव्या बिना अंश के चेहरे को देखे अपने ही धुन में बस अपनी कलाकारी किए जा रही थी। नाव्या बिना अंश की तरफ देखे बोली, अभी थोड़ा सा और रुको ना, अभी तो रैबिट के कान बाकी है। अंश एक नजर नाव्या को देखता है, फिर उसके ड्राइंग को नाव्या का बनाया हुआ रैबिट कम और चूहा ज्यादा लगा रहा था। अंश को नाव्या की कारीगरी पर हंसी तो बहुत आ रही थी, पर उसने कंट्रोल कर रखा था। अगर अंश गलती से भी हंस देता तो उसकी आज की रात अपनी बीवी को मनाने में ही निकल जाती। अंश जबरदस्ती नाव्या से माकर लेता है और उसे साइड टेबल पर रख देता है। उसके बाद नाव्या को बाहों में पकड़कर सुलाने लगता है। लेकिन नाव्या कहाँ शांति से अंश की बात मानती थी जो आज मान जाती। नाव्या अंश की बाहों में छटपटाने लगी। नाव्या अंश की बाहों में छटपटात हुए अंश से बोली, आप बहुत गंदे हैं, आपने मुझे ड्राइंग नहीं करने दी। इतना बोलने के बाद नाव्या घूर के अंश को देखने लगी। अंश अपनी एक आईब्रो उठाकर नाव्या को देखने लगा। अंश बिना नाव्या को अपनी बाहों से आजाद किए नाव्या को अपनी आंखें छोटी कर देखते हुए बोला, बच्चा क्या मैं तुम्हें तुम्हारा ड्राइंग बुक दिखता हूँ जो तुम मुझ पर ड्राइंग कर रही थी। अंश की बातें सुनने के बाद नाव्या के पास कुछ बोलने को बचा ही नहीं था। नाव्या अब शांत हो गई और अंश के सीने में अपना सिर घुसाकर सोने लगी। अंश एक बार नाव्या को देखता है जो उसमें सिमटी जा रही है। अंश नाव्या को अपने अंदर समेट कर सो गया। वही सारा अपने रूम में रोहित की बातें याद करके अपने आंसू नहीं रोक पा रही थी। वो बस रोए जा रही थी। विहान का घर। विहान रीना को अपनी बाहों में लिए उसके बलों को सहला रहा था। रीना विहान की गोद में ही सो गई थी। विहान एक नजर रीना को देखता है और अपने मन में सोचने लगता है कि कल कैसे वो रीना को चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाएगा। क्योंकि रीना को प्रेग्नेंट हुए 1 महीने से ऊपर हो गया था, अब तो रीना को अपनी बॉडी चेंजेस दिखने लगे थे, पर वो इग्नोर कर दिया करती थी। विहान यही सब सोचते सोचते रीना को अपनी बाहों में लिए सो गया। अगली सुबह सूरज की रोशनी सीधा अंश के चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे अंश की आंखें खुल गई। अंश की आंखें खुलते ही उसके सामने नाव्या का क्यूट सा चेहरा दिखा। अंश एकटक नाव्या को देखने लगा जो आराम से उसकी बाहों में सो रही थी। अंश नाव्या के माथे पर किस करके बेड से उठ गया और बाथरूम में फ्रेश होने चला गया। अंश जब शावर लेकर बाहर आया तो नाव्या अभी तक सो रही थी। अंश चेंजिंग रूम में चला गया और ऑफिस के लिए रेडी होने लगा। थोड़ी देर बाद अंश रेडी होकर बाहर आया और नाव्या को उठाने लगा। बच्चा अब उठो और कितना सोओगी। पर नाव्या तो अपनी जगह से हिली भी नहीं और सोती रही। अंश ने जब नाव्या की हरकत देखी तो उसने उसे गोद में उठाकर बाथरूम में ले गया और बाथटब में बिठा दिया। पानी शरीर को छूते ही नाव्या की सारी नींद गायब हो गई। नाव्या अपना सिर घुमाकर देखती है तो अंश अपने होंठ बंधे उसे ही देख रहा था। नाव्या कुछ बोलती उससे पहले ही अंश बोला, जल्दी से तैयार होकर नीचे आओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही छोड़कर ऑफिस चला जाऊंगा। इतना बोल अंश बाथरूम से बाहर निकल गया और नीचे हॉल में चला गया। अभी अंश को नीचे आए 10 मिनट्स भी नहीं हुआ था कि नाव्या तैयार होकर नीचे आ गई थी। अंश तो नाव्या की तेजी देख हैरान था, ये लड़की सारे काम जल्दी करगी, पर अंश कुछ करने को बोल दे तो एक नंबर की आलसी बन जाएगी। अंश नाव्या को ब्रेकफास्ट कराने के बाद खुद भी ब्रेकफास्ट करता है और सारा के सर पर किस करके नाव्या को लेकर ऑफिस निकल जाता है। सारा को आज अपने दादी के पास जाना था, इसलिए वो ब्रेकफास्ट करने के बाद तैयार होने चली गई। वो तैयार होकर जब बाहर आई तो हॉल में रोहित खड़ा नजर आया। सारा समझ गई रोहित को अंश ने ही भेजा होगा, इसलिए वो बिना कुछ बोले सीधा हॉल से बाहर निकलने लगी। रोहित ने जब सारा और ऐसे उसे इग्नोर करते देखा तो पता नहीं क्यों उसे बहुत बुरा लगा, पर उसने कुछ नहीं कहा और वो भी बाहर आ गया। सारा पूरे रास्ते बिल्कुल शांत बैठी रही। रोहित को सारा को ऐसे देख बहुत अजीब लग रहा था, क्योंकि सारा कभी शांत नहीं रहती थी। वो तो अंश के सामने भी अपनी बदमाशियां बंद नहीं करती थी। और जब से नाव्या आई थी तब से तो इन दोनों ने मिलकर घर का रुख ही बदल दिया था। पर आज सारा बहुत शांत थी।
कुछ ही देर में सारा अपने दादी के घर पहुंच गई। वो कार से बाहर आकर बिना रोहित की तरफ देखे बोली, आप चले जाए, हम यही रहेंगे। रोहित बस एकटक सारा को देख रहा था। टू बी कंटिन्यू।